बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12th क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था पिछली वीडियो में। आज हम इसका बाकी दो पार्ट्स की तरफ चलेंगे। पहले मैं इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट करूँगा, क्योंकि पहले हमने ए किया था। ए और सी दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए पहले हम सी करेंगे, फिर हम बी पार्ट इसका करेंगे। तो सी पार्ट में भी वही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों लाइनों के दरमियान। स्केच इसको ड्रा भी करना है हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, और इक्वेशन भी निकालनी है एक ऐसी लाइन की जो कि इसके बिल्कुल वस्त में इन दोनों लाइनों के आती है। तो यही काम हमने पिछली वीडियो में भी किया था। वो ये बात कर रहा है कि ये जो हैं ये आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं। इसमें इस इक्वेशन में भी x पावर 1 है, y पावर 1 है, इसमें भी x पावर 1 है, y पावर 1 है। x और y की पावर्स 1 हूँ तो ये हमेशा इसको अगर ड्रा किया जाए मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगाकर x की जगह पर, x और y की जगह पर, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमें ये करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको हमने इनका डिस्टेंस आपस में फासला मालूम करना है, इनको ड्रा भी करना है, और फिर इनके दरमियान में एक मिड लाइन लगानी है, और उसकी भी इक्वेशन हमने निकालनी है। देखें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एक है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इसमें देखें 2 इधर से कॉमन अगर ले लें तो x प्लस 2y और उधर 1, इधर से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 को उठा उधर ले गए तो 1/2। देखिए इक्वेशन ये वाली और ये वाली x प्लस 2y x प्लस 2y है, और इक्वेशन चूँकि लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशन x उधर भी वही है और इधर भी यही है। तो हम करेंगे पहले इसको ड्रा, इन दोनों को ड्रा करेंगे, फिर आगे चलेंगे और इनका डिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब इनको ड्रा करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करें। ड्रा तो हम इसको तभी कर सकते हैं अगर हमें कुछ पॉइंट्स का पता होगा। तो हम x 0 पुट कर लेते हैं इसमें, और y भी 0 पुट करेंगे। x 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 5 को उठा के उधर ले गए, y इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमने एक पॉइंट मालूम कर लिया है, x 0 है, x जो है वो 0 है, तो y जो है वो 5/2 है। ये एक पॉइंट हमने मालूम कर लिया, इसकी मदद से हम इसको आगे चल के ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने x 0 रखा था, अब y 0 रख लें, पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 रखा जाए तो ये सारी 0 हो जाएगी, बाकी बचेगा x माइनस 5, बाकी बच जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू 5। तो x और y पॉइंट्स हमें मिले, x मिला 5 और y मिला 0। तो ये एक लाइन के दो पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम इस लाइन को पहले ड्रा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस। देखें ये वाला पॉइंट जो है ये है 0 और 5/2। x 0 है, y एक्सिस पर x 0 होता है, यानी ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है 0। 5/2 पॉजिटिव 5/2 है, 2.5 बनता है तकरीबन। तो ये y पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कह लेंगे यहाँ किसी जगह पर आ जाता है 0, 5/2। x 0 है और y जो है पॉजिटिव 5/2 है, y इस तरफ पॉजिटिव है तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। इसमें x पॉजिटिव 5 है, x है पॉजिटिव 5, तो हम सपोज करते हैं कि चलें ये यहाँ कहीं पर है 5 और y जो है 0 है, x एक्सिस पर y 0 ही होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पर लाई करता है। अब इसको ड्रा करें, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें इन दोनों को मिलाते हुए। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। तो यही वो कह रहा था कि इसको इन लाइंस को ड्रा करें। ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की है ये है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, उसको भी हम इस तरह से ड्रा करेंगे। उसमें भी हम x 0 रखेंगे और y 0 रखेंगे और इस तरह पॉइंट्स मालूम करेंगे। पुट किया इसमें x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 1 और y आ जाएगा 1/4। तो x y पॉइंट्स हमें मिले। जब x 0 रखा
तो y मिला 1/4। इसका भी एक पॉइंट हमने इस लाइन का मालूम कर लिया, इसकी मदद से हम इसको बाद में ड्रा करेंगे। अब पुट करें, उधर x = 0 रखा था, y = 0 रख लें। y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, 2x = 1 आ जाएगा, यानी x = 1/2 आ गया। एक और पॉइंट हमने निकाला इसको ड्रा करने के लिए, x जो है वो 1/2 है, पहले x लिखेंगे फिर y, और y जो है वो 0 है। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हम ये दूसरी लाइन भी ड्रा करेंगे। अब देखें, ये वाला पॉइंट है 0, x पॉइंट है 0, यानी y एक्सिस पर ये पॉइंट है, x 0 होता है y एक्सिस पर, और 1/4 तकरीबन 0.2 के लगभग बनता है। तो ये आ जाएगा हमारा, कह लें कि 0.2, 0 और 0.2, x 0 है और y जो है वो 0.2 के लगभग है। ये हमारा था 2.5, और ये वाली लाइन है हमारी इस जगह पर, इसमें ये वाला पॉइंट जो है 0 और 1/4, इसको हम 0 और 1/4 का नाम दे लेते हैं। दूसरा जो है वो है x पॉजिटिव 0.5, ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा, ज़ाहिर है वो 5 है, इससे पीछे ही है, ये 0.5 बनता है, वो 5 है, इससे पीछे ही किस जगह पर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि चलें ये हमारा 1/2 और 0 जो है वो इस पॉइंट पर है। अब इसको भी एक लाइन ड्रा करें, इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इन दोनों को मिलाते हुए। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की है ये है 2x + 4y = 1। दोनों लाइंस को हमने ड्रा कर लिया। यही वो कह रहा था कि इनको स्केच करें, ड्रा करें इन्हें। हमने दोनों लाइंस के पॉइंट्स मालूम किए, पॉइंट्स मालूम करके हमने इसको ड्रा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ए पार्ट सॉल्व किया था। उसके बाद कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दो जो पैरेलल लाइंस आई हैं इनके दरमियान फासला मालूम करें। अब देखें, ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों ओरिजिन के एक ही साइड पर हैं, दोनों ही ओरिजिन के उस साइड पर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ओरिजिन की साइड पे हो और एक उस साइड पे हो। हमने इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना है। तो देखें, फासला मालूम करने के लिए हमें इस लाइन का भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा ओरिजिन से, उसका भी मालूम करेंगे, यही फासला ओरिजिन से। और ये जो हमने लाइन नीचे ड्रा की है इसका भी फासला हम ओरिजिन से मालूम करेंगे। फिर इस वाली लाइन के फासले में से इस लाइन के फासले को हम माइनस कर देंगे, तो दोनों का दरमियानी फासला आ जाएगा। एक दूर वाली लाइन है और एक ओरिजिन के करीब वाली लाइन है। पहले हम दूर वाली लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। फिर जो दूसरी लाइन जो ओरिजिन के करीब है ये वाली, इसका भी हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। दूर वाली लाइन के फासले में से हम नज़दीक वाली को माइनस करेंगे, तो दोनों का आपस में फासला आ जाएगा। तो यही काम अब हम इसमें करने लगे हैं। अब ड्रा भी हो गया ये। इसके बाद हमने डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों लाइंस का, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो पहले हम इसको बनाएंगे नॉर्मल फॉर्म में दोनों को। ये है हमारे पास x + 2y - 5 = 0, ये वाली जो आ रही थी, और दूसरी है हमारे पास 2x + 4y = 1। इसको लिखें x + 2y - 5 को उठा के उधर ले गए तो ये +5 हो गया। ये x का कोएफिशिएंट है 1, इसको डिवाइड कर दें। पहले हम इन दोनों की नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे कि दोनों ओरिजिन से कितने कितने फासले पर हैं। तो फासला मालूम करने के लिए हम इसको नॉर्मल शक्ल में लेके जाएंगे। पहले नॉर्मल फॉर्म इसकी बनाएंगे, तो इसके लिए नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर लेंगे, y का कोएफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर लेंगे और उसका अंडर रूट कर लेंगे। जो आंसर आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आता है 1 + 4 यानी 5 अंडर रूट से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको 5 अंडर रूट से डिवाइड किया तो ये हो गया 1/√5x + 2/√5y = 5/√5। तो ये वाली जो लाइन है 1/√5x + 2/√5y, इसका ओरिजिन से फासला है 5/5 अंडर रूट, यानी ये वाली जो लाइन है x + 2y, ये वाली जो है x + 2y वाली, ये हमारी जो लाइन थी x + 2y - 5y, यानी ये दूर वाली जो लाइन है, जो परे लाइन है, इस लाइन से भी आगे है वो, उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से 5/√5। तो हमने दूर वाली लाइन का डिस्टेंस मालूम कर लिया है ओरिजिन से। इसी तरह से हम इसका भी डिस्टेंस मालूम करेंगे। इस लाइन का 2x + 4y = 1 जो हमने ड्रा की हुई है, इसका भी हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से इसी तरह। तो उसको निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। x का कोएफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे,
y का कोएफिशिएंट है 4, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये बनता है 4 + 16, तो ये हो गया 20 अंडर रूट। 20 अंडर रूट को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5, यानी 2 अंडर रूट 5, ये बना 2 अंडर रूट 5। तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें इस लाइन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा ओरिजिन से। तो इसको डिवाइड किया इसी से, 2/2 अंडर रूट 5 × x + 4y डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 2 अंडर रूट 5, उधर है हमारे पास 1/2 अंडर रूट 5। तो हमने इस सारी को डिवाइड कर दिया इससे। अब ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/अंडर रूट 5x, ये भी दोनों कट गए, तो ये आ गया 2y/अंडर रूट 5 = 1/2 अंडर रूट 5। तो देखें ये भी वही आई है 1/अंडर रूट 5x + 2/अंडर रूट 5y, ये भी वही है, सिर्फ इनके फासलों में फ़र्क है। लाइंस चूँकि पैरेलल हैं, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये है, और इस वाली लाइन का 2x + 4y = 1 वाली लाइन का ओरिजिन से फासला 2/अंडर रूट 5 है। अब देखें इसमें से जो बड़ा फासला है वो ये है, यानी दूर वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका फासला है ओरिजिन से ये, यानी ये वाली जो लाइन है इसका फासला है ओरिजिन से 5/अंडर रूट 5, और जो ओरिजिन के करीब लाइन है उसका फासला है 1/2 अंडर रूट 5, 1/2 अंडर रूट 5। तो दूर वाले फासले में से ये नज़दीक वाला फासला माइनस कर दें, उस लाइन के फासले में से ओरिजिन से जो फासला ये फासला आया है उसमें से इस वाले फासले को माइनस कर दें, जो इसका फासला आया है, तो दोनों का आपस में फासला आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये जो दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रा कर रखी हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो दोनों के डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं। जो बड़ा डिस्टेंस है यानी दूर वाली लाइन का डिस्टेंस वो ये है 5/अंडर रूट 5। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि नज़दीक वाली लाइन का जो डिस्टेंस आया है उसको माइनस कर देंगे, तो दोनों का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बना, जैसे ये फ़र्ज़ करें कोई लाइन है, इसकी लेंथ है 6 ओरिजिन से, फ़र्ज़ करें ये ऐसे है, इसकी कोई लेंथ है ऐसे 6 है, ये 6 है, एक करीब लाइन है इसके, उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 है। तो हम इस बड़े वाले डिस्टेंस को यानी ये वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो बाकी इनका दोनों का आपस में दरमियानी फासला आ जाएगा। तो वही हमने किया है कि बड़े फासले में से छोटे फासले को हमने दूर वाली लाइन के फासले में से, डिस्टेंस में से छोटे जो डिस्टेंस था करीब वाली लाइन का, उसको माइनस कर दिया। उससे क्या होगा कि इन दोनों लाइंस का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको किया था। 2/5 एलसीएम आ सकता है, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया तो ये आ गया 10, ये वाला कट गया तो ये आ गया 1, ये हो गया 9/2 अंडर रूट 5। तो ये आ गया इनका आपस में फासला। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 9/2 अंडर रूट 5 है। दो काम हो गए, एक तो हमने इसको स्केच करना था, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालना था। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए पहले हमने लाइंस ड्रा की, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, फिर हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस भी निकाला ओरिजिन से, और उस बड़ी दूर वाली लाइन के डिस्टेंस में से हमने इस वाली करीब वाली लाइन के डिस्टेंस को माइनस कर लिया। पहले हमने दोनों लाइंस का फासला मालूम किया ओरिजिन से, वो एक का डिस्टेंस ये आया था ओरिजिन से, और दूसरी का डिस्टेंस ओरिजिन से ये आया था। हमने बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस किया है, तो दोनों का आपस में दरमियानी फासला आ गया है। ये भी हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको इनके दरमियान में एक लाइन है, यानी इसके बिल्कुल वस्त में से एक लाइन गुजरती है, इस तरह से करके बिल्कुल इनके मिड में से एक लाइन गुजरती है जो कि पैरेलल होगी ज़ाहिर है। तो इसका भी इसकी इक्वेशन निकालें कि ये इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखें इसकी इक्वेशन जो है, इसका भी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें ओरिजिन से, तो फिर इसकी इक्वेशन भी बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। देखें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये एक लाइन है जो बिल्कुल इनके वस्त में आ रही है। अब वस्त में जो लाइन आ रही है, अगर उसका हमें ओरिजिन से फासला मिल जाए तो हम इक्वेशन तो उसकी भी यही रहनी है जो इसकी है, क्योंकि पैरेलल है, तीनों लाइन से पैरेलल हैं। सिर्फ हमें ये फासला इसका निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, और वो निकाल के हम इसमें लगा देंगे, तो वो उसकी इक्वेशन भी बन जाएगी। अब ये जो लाइन है जिसका हमने डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ये जो दरमियान में लाइन है जो बिल्कुल इनके मिड में से गुजर रही है,
ये लाइन गुजर रही है दोनों लाइंस के मिड में से गुजर रही है। तो इन दोनों लाइंस का जो फासला आया है, इन दोनों लाइंस का जो फासला आया है उसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ज़ाहिर है वो मिड बन जाएगा। मिड बनेगा तो फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, या इसको लिखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो तीसरी लाइन हमने दरमियान में ड्रा की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसका फासला कितना होगा? ओरिजिन से इसका फासला होगा जो इन दोनों लाइंस के दरमियान फासला था, जो ये वाला जो था, इसको ऑफ कर लें तो ज़ाहिर है वो मिड आ जाएगा इसका। ऑफ यानी 2 पे डिवाइड करेंगे, इस डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया। और उसमें हम इसको ऐड कर देंगे जो फासला था इसका करीब वाली लाइन का, यानी ये वाला जो फासला है उसमें हम ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2√5 को। देखें इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली आई है, इसको 2 से डिवाइड करें तो 1/4√5, इसका फासला जो है ना 1/4√5 है, इसका फासला है 1/4√5। इस लाइन से और उस लाइन से इसका फासला है 1/4√5। 1/4√5 इसका फासला है, तो साथ पीछे ये बचा हमारे पास इस लाइन का जो करीब वाली लाइन थी, इसका ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है करीब वाली लाइन का, वो था 1/2√5, ये वाला था 1/2√5, ये वाला फासला प्लस ये जो हमने इसका फासला निकाला है, ये फासला दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमने निकाला है 9/4√5। तो इसको ऐड कर दें तो यही हमने काम यहाँ पर किया है। तो जो फासला आया है दोनों लाइंस का, जो फासला दोनों लाइंस के दरमियान आया है उसको हमने ऑफ किया है। ऑफ करने से ये मिड वाली लाइन का फासला आ जाएगा, और उसमें हमने ये जो फासला आया है ये वाला आया है इस लाइन से दरमियान वाली लाइन का फासला, इस लाइन से दरमियान वाली लाइन का फासला जो है वो है ये, और प्लस उसमें ये भी ऐड करेंगे, ये वाला हिस्सा भी ऐड करेंगे, ये जो ओरिजिन के करीब लाइन है उसका ये भी ऐड करेंगे, और उन दोनों लाइंस का आपस में फासला वो पहले ही हमने ये लिख लिया है। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा आपके पास 9/4√5 प्लस 1/2√5। तो एलसीएम लें, ये आ जाएगा 4/5, एलसीएम आ गया, तो ये बचा आपके पास 9, और ये बचेगा आपके पास 2 1 2 11 और 4/5। तो देख लें हमने उस रिक्वायर्ड लाइन का जो कि इनके मिड में से गुजर रही है उसका भी फासला ओरिजिन से मालूम कर लिया है। अब ओरिजिन से फासला आ गया है, ये इक्वेशन तो हमारी यही रहनी है क्योंकि तीनों लाइंस पैरेलल हैं, उसमें भी यही थी, इस लाइन की भी इक्वेशन यही थी, इसकी भी यही थी, सिर्फ उसका ओरिजिन से फासला ये था, इसका ओरिजिन से फासला ये है, ये जो मिड में से लाइन गुजर रही है उसका ओरिजिन से फासला ये है। तो हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन 1/5x प्लस 2/5y, इक्वेशन यही रहेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दरमियान वाली लाइन का जो है वो है ये 11/4√5। तो हमने इसको लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा आपके पास मल्टीप्लाइंग बाई 4/5, जो उसका एलसीएम आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 से 1/5 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 4x, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 8y, और उधर आ जाएगा हमारे पास 11। तो इधर से 4 कॉमन आ सकता है, x प्लस 2y रह गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 4 को उठा के उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 11/4। 11/4 को उठा के उस साइड पे ले गए, x प्लस 2y माइनस 11/4। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो इन दोनों लाइंस के बिल्कुल मिड में से गुजरती है। दरमियान वाली जो लाइन है उसकी भी इक्वेशन हमने निकाली, उसकी भी इक्वेशन ये है x प्लस 2y माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। ये ए पार्ट में मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया था, अगर आपने ए पार्ट नहीं देखा, इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें।
ये भी बिल्कुल उसी तर्ज का क्वेश्चन था। इसमें भी पैरेलल लाइंस जो बनी थी जिनको हमने ड्रा किया वो ओरिजिन से एक ही साइड पर थी। तो इसका तरीका और ए पार्ट वाले क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है।